गुड इवनिंग। निशा इतिहास गंगोत्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीए सेमेस्टर 3 MJC 3 में पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के स्रोत में जो हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ चुके थे उससे आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य में गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को विभिन्न बौद्ध संगीतियों में संकलित किया गया, जिन्हें हम लोग त्रिपिटक में रखते हैं। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में हम लोग क्या देखते हैं कि संघ से संबंधित नियमों, दैनिक आचार विचार, विधि निषेध आदि विषयों का संग्रह किया गया है। बुद्ध के शिष्य उपाली ने इनका संकलन किया था। दूसरा आता है सूत पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध के शिष्य आनंद ने इनका संकलन किया था। तीसरा आता है अभिधम्म पिटक, प्रश्नोत्तर रूप में है, जिसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह किया गया है। अब इन त्रिपिटकों के अतिरिक्त भी बौद्ध साहित्य हैं, भरे पूरे हैं, जिसमें जातक, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित 549 गाथाओं का जिक्र है। दीपवंश महावंश, यह तो सिंहली ग्रंथ है। श्रीलंका के इतिहास पर इसमें प्रकाश डाला गया है। मिलिंद पन्हो नागसेन के द्वारा लिखा गया था। यूनानी राजा मिनांडर और नागसेन के बीच जो बौद्ध धर्म से संबंधित बातों पर जो विचार विमर्श हुआ था, वाद विवाद हुआ था, उन्हीं को पुस्तक के रूप में संकलन किया गया है। आर्य, मंजू, श्री मूलकल्प या गुप्त सम्राटों के समय का इतिहास इसमें बताया गया है। इसी तरह अन्य प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत में जो 16 महाजनपद थे उनका उल्लेख इसी में मिलता है। यह पाली भाषा में लिखा गया है। ये सारे ग्रंथ पाली भाषा में हैं। इनके अतिरिक्त बौद्ध साहित्य में संस्कृत भाषा में भी बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। ललित विस्तर, महावस्तु, बुद्ध के जीवन पर यह पुस्तक है जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। दिव्यावदान, यह भी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। जो दिव्यावदान तो पाली भाषा में लिखी गई है, जो उत्तरकालीन मौर्य शासकों और शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। इनके अतिरिक्त जैन साहित्य है। जैन साहित्य को हम लोग आगम भी कहते हैं। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 14 पूर्व हैं। यह प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य का दृष्टिकोण भी बौद्ध साहित्य के समान ही धर्म परक है। प्रमुख जैन ग्रंथों में प्रशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसमें अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की सूचना मिलती है। अब अन्य जैन ग्रंथ, जिसमें आदि पुराण, जिसके रचयिता आचार्य जिनसेन थे, इसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के जीवन के बारे में बताया गया है। दूसरा आता है समय सार। इसके रचयिता आचार्य कुंद हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जीव, कर्ता, कर्म, पुण्य, पाप, बंध, मोक्ष आदि का वर्णन है। इसके बाद आता है हरिवंश पुराण। इसके रचयिता भी आचार्य जिनसेन हैं। इसमें वसुदेव और नेमिनाथ का वर्णन है। अब आता है पद्म पुराण।
रवि सेन आचार्य के द्वारा यह लिखा गया ग्रंथ है, जिसे हम लोग जैन रामायण भी कहते हैं। पद्म पुराण को जैन रामायण भी कहा जाता है। पांड पुराण शुभचंद्र के द्वारा लिखा गया है, जिसे हम लोग जैन महाभारत कहते हैं। कल्पसूत्र बहुत ही फेमस पुस्तक है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास इसमें मिलता है और इसे लिखे थे भद्रबाहु। परिशिष्ट परमन भद्रबाहु चरित्र भी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के प्रारंभिक और उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना मिलती है। भगवती सूत्र इसमें महावीर स्वामी के जीवन कृत्यों, समकालीन लोगों के साथ उनके संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। अब इसके अतिरिक्त महाकाव्य आते हैं। वैदिक साहित्य के पश्चात इतिहास जानने के धार्मिक स्रोतों में महाकाव्यों का स्थान आता है। भारतीय धार्मिक साहित्य में दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। भारत के संपूर्ण धार्मिक साहित्य में इन दोनों ही महाकाव्यों का अत्यंत महत्वपूर्ण और आदरणीय स्थान है। इसमें हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों का वर्णन मिलता है। इन महाकाव्यों में नैतिक मूल्यों और आदर्शों का प्रतिपादन किया गया है। यह सार्वभौम मान्यता रखते हैं। उनकी प्रासंगिकता यही वजह है कि आज भी बनी हुई है। अब आता है कि मूलतः इन ग्रंथों की रचना ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में मानी जाती है। इनका वर्तमान स्वरूप जो आज हमें रामायण और महाभारत मिलता है, यह 2वीं और 4वीं शताब्दी के लगभग तैयार किया गया था। रामायण भारतीयों का सर्वप्राचीन महाकाव्य है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी। महाभारत में वाल्मीकि के साथ साथ रामायण का संक्षिप्त कथा भी मिलती है। इससे पता चलता है कि रामायण महाभारत से प्राचीन है। रामायण के रचना काल में विद्वानों में मतभेद है। विदेशी इतिहासकार विंटर मिट महोदय ने अपनी कृति हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर में रामायण का रचना काल 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना है और इसका अंतिम स्वरूप 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दिया है। संप्रति इसमें 24,000 श्लोक हैं। इसीलिए इन्हें चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के गणनाओं के आधार पर रामायण के घटना काल का काल 5100 ईसा पूर्व बताया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डॉक्टर LM बहल महोदय का कहना है, इन तिथियों का मिलान पुरातन श्लोकों से करने की पुष्टि तो होती है। अब इन श्लोकों से इनकी पुष्टि तो हो गई, इनकी ऐतिहासिकता तो है, ठीक है। कोई 2री 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं। विदेशी इतिहासकार विंटर मिट महोदय इसे 5100 ईसा पूर्व मानते हैं। नासा नहीं, वह तो अंतिम 4वीं से 2री शताब्दी मानते हैं, लेकिन नासा के अंतरिक्ष शोध से और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से पता चलता है कि इनका मिलान 5100 ईसा पूर्व माना जाता है। महाभारत, इनकी रचना वेद व्यास किए थे। रामायण की तरह महाभारत की रचना काल भी 4वीं शताब्दी इससे 4वीं शताब्दी में माना जाता है। इनका वर्तमान स्वरूप जो महाभारत के आज हम देखने को मिलते हैं, यह तो 4वीं सदी में लिखी गई है। अधिकांश विद्वानों ने महाभारत को एक ऐतिहासिक घटना माना है। महाभारत युद्ध का काल 1400 से 1000 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया है। महाभारत में 1 लाख श्लोकों का संग्रह है।
इसीलिए इसे सप्त सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। महाभारत में शक, यवन, पारसी, हूण आदि जातियों का उल्लेख मिलता है, यानी इनका आक्रमण महाभारत काल में पहले भी हुआ था। महाभारत में शांति पर्व में लिखा है कि 4 वर्णों को वेद सुनना चाहिए। स्त्री को धर्म, अर्थ, काम का मूल बताया गया है। रामायण के जनक की भांति महाभारत में युधिष्ठिर को हल चलाते हुए दिखाया गया है। इससे कृषि कार्य के महत्व का पता चलता है। युधिष्ठिर ने भी राजसूय यज्ञ किया था। इस प्रकार रामायण की तरह महाभारत में भी उस युग की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति की पूर्ण जानकारी मिलती है। दोनों ही महाकाव्य तत्युगीन इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब आता है लौकिक साहित्य, जो धर्म से अलग धर्मेतर साहित्य है, जिसे हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप लोगों से आग्रह है, निशा इतिहास गंगोत्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इतिहास को जन जन तक पहुंचाने में निशा इतिहास गंगोत्री चैनल की सहायता कीजिए। धन्यवाद।